सो हेलो ब्यूटीफुल स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉय योर वेकेशन। और छुट्टियों में मज़े कर रहे होंगे, बट साथ में पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने जो है ना कल कुछ ज़्यादा तो नहीं किया था। हमने जो अपनी प्रश्नावली है 14.13 एंड एक्सरसाइज 14.13 सॉरी बाय द वे, सो उसका हमने प्रश्न नंबर 1 सॉल्व किया था। और आज हम ट्राई करेंगे, सॉरी ये कौन सी आ गई, आज हम लास्ट है इस टॉपिक का बाय द वे, क्योंकि इसके बाद है ना प्रश्न 6 ही है। तो हर सॉल्व अगर मैं करवाऊँगा तो फिर आप प्रैक्टिस कब करोगे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ आज 3 से 4 3 to 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, तो इसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक होगा वो हो गया माध्यक यानी कि मीडियन। ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ओके। सो जो माध्यक होगा वो हम पढ़ेंगे, और इसी के साथ अपने इस चैप्टर को कहेंगे अलविदा और पढ़ेंगे अगला चैप्टर। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है। तो ये है प्रश्न, इसमें प्रश्न नंबर जो सेकंड है ना, ये वाला। ओके, सो ये वाला सॉल्व करेंगे। तो ये हमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े दे रखे 225 बिजली उपकरणों को प्रेषित जीवन काल की सूचना देता है। जब भी एग्जाम में आए मत पढ़ो, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो ये रहा कि भाई हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है बहुलक, यानी कि जो बहुलक है उसको फाइंड आउट करना है। तो एग्ज़ाम में आते ही इसको घबराना नहीं, इतना बड़ा है क्या लिखा हुआ है। और आपने माध्य अगर कल ज्ञात किया होगा तो आपने कमेंट में आंसर भी बताया होगा, नहीं बताया कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम इसे सॉल्व करें। सो ये रहा अपना प्रश्न नंबर 1। थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा भाई। ओके, सो हियर वी गो। तो ये हमें दे रखा है जीवन काल है, और बाय द वे इसे हम कहेंगे क्लास इंटरवल। ओके, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। एंड अभी हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी होती क्या है, बहुलक का सूत्र क्या होता है, अगले वीडियो में हमने देखा था, नहीं देखा है वो देखना ज़रूर, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसमें। तो फाइंड आउट करना है हमें बहुलक, ठीक है ना। अब भाई इसकी ट्रिक क्या हो सकती है बहुलक की, क्योंकि तीनों कन्फ्यूजन है, माध्य, बहुलक और माध्यक। तो देखो बहुलक का मतलब क्या होगा, ये फीलिंग आ रही है ना थोड़ी टीवी सीरियल जैसी, गोपी बहू वगैरह वगैरह तो भाई यहाँ पे ना बहुलकी है। बहुलक का मतलब ऐसा समझो कि कोई बहू जो है ना वो बहुत लकी है। अब लकी का मतलब क्या होगा, उसको भाई पसंद करने वाले बहुत ज़्यादा लोग होंगे। देयर इज सिंपल थिंग। ओके, तो जब भी बहुलक आए तो गोभी बहू का कुछ याद रख लेना दिमाग में, यानी कि जो बहू है वो क्या है, लकी। अब कोई इंसान लकी कब हो सकता है, जब उसको पसंद करने वाले, चाहने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा आ रहा है, 61। तो ये हमारा हो जाएगा F1। अब एक के पहले क्या आता है, तो ऑब्वियसली है आप कहोगे 0। ओके, ये अपनी रेड पेन धोखा दे रही है आज। ओके, सो है वी गो। सो ये क्या हुआ, F0। एंड देन एक के बाद क्या आता है, 2। सो ये हो गया F2। अब जो हमारा F1 बनाना, इसको कर लो ऐसे लॉक, पकड़ के रखना है, भाग के नहीं जाना चाहिए। ओके, ये से लॉक कर दिया। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, देखो तो इस वर्ग अंतराल के अंदर, इस क्लास इंटरवल के अंदर छोटा कौन सा, ये है ना, तो इसको लिख दो L। अब एग्ज़ाम में है ना, एक देखो बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी जो कॉपी चेक होगी ना, जो भी टीचर चेक करेंगे कि भाई उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ ना, ठीक है, कि भाई ऐसा इस तरीके से लिखो कि भाई उसको है ना टाइम भी कम लगे और सही तरीके से एक्यूरेट चीज़ें हो, यानी कि भाई उसको थकाना नहीं है हमें एग्ज़ाम में, नंबर लेने का यही सिंपल तरीका है। तो ऐसे आप लिख लो कि F0 1 2, या फिर अलग से आप लिख सकते हो भाई, आपके वगैरह जो भी हो आप लिखते होंगे, बट ये जो मेरा मेथड है ताकि वो कचरा ज़्यादा ना लगे। सो ये हो गया L। तो हम फार्मूला पहले फॉर्मेशन करते हैं। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल का निशान। देखो कुछ नहीं होता है, F1 में से मैं क्या घटाता हूँ, F0, फिर मैं बनाता हूँ ब्रैकेट, सॉरी ये लाइन खींचता हूँ, इसके नीचे इसको एक बार फिर लिखता हूँ F1 F0। अब कौन बचा, एक भी आ गया, 0 भी आ गया, कौन बचा, 2 बचा, F2 आ गया। ये हमने कोष्टक को कर दिया बंद। और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का निशान, सॉरी निशान, वो क्या आएगा, हम राजस्थान से है तो थोड़ी जो एंगसेंट है ना, जो बोलने में वो होता है ऐसा, समझ रहे होंगे। ओके,
तो सब को सब बोल देते हैं। सो एल हो गया प्लस F1 माइनस F0 और ये सारी चीज़ें हो गई। अब होता क्या, यहाँ पे लगेगा 2, अब यहाँ पे आ जाएगा H। ये सारी चीज़ें तो हमने देख, लेकिन आप कहोगे कि भाई ये H क्या है, हाइट तो नहीं है किसी की, हाइट नहीं है, ये सिंपल से इनका गैप है कि भाई देखो इन सब में गैप कितने कितने का है, इसमें भी 20 का अंतर है, इसमें भी 20 है, 20 20 20, हर किसी में 20 का गैप है ना। तो अपनी H की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 20। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखो L हमारा कितना है, ये रहा 60। सो हमने लिखा इक्वल का निशान तो है ही, 60 आ गया प्लस। कई बार मैंने अपने स्कूल में जो टेस्ट वगैरह लेता हूँ तो वो जो बच्चे होते वो क्या करते, जल्दबाजी में इसको प्लस लगाना भूल जाते तो डायरेक्ट लिख देते, तो भाई वो मल्टीप्लिकेशन में गिना जाएगा, जो कि है गलत। F1 कितना है 61, अगर माइनस का निशान लगाओ, F0 कितना है 52। अब खींच दो ऐसे लाइन, लाइन के नीचे क्या करना है, F1 फिर से लिखना है, या तो आप कर सकते हो 2 इंटू F1 का मान लिख के। मेरा सिंपल सा मेथड ये है कि भाई F1 का डबल हमेशा लिखा जाता है नीचे, अगर F1 61 है तो इसका डबल क्या आएगा, इसके नीचे, यानी कि 61 के डबल कितने होते हैं अपने पास में, 1, ये कितने हो जाएंगे 120 और 2 100, कहूँगे मुझे मैथ नहीं आ रही है 122। ओके, अब माइनस F0 है अपना 52, F2 कितना है 38, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो क्या इसके बीच में कोई गैप है, जैसे यहाँ पे प्लस का निशान था, यहाँ पे निशान नहीं है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन में। और H कितना अपना 20, कहाँ से आया भाई, इन सब का हमने अंतराल देखा था। सो ये बना अपना 20। ओके, सो 60 लिखा, प्लस लगाया, ब्रैकेट कर दिया हमने, 61 में से 52 गए तो हमारे पास में कितने आ गए, ये बने 9। अब हम क्या करते हैं, देखो 122 को लिखा माइनस, अब देखो ये माइनस के जो नंबर है ना, ये क्या करेंगे आपस में जुड़ेंगे, ये वाला और ये वाला जुड़ेगा क्योंकि इन दोनों के निशान सेम है। तो ये मुझे लगता है ये प्रश्न मैंने सॉल्व करवा रखा फिर से, कल शायद इसको करवाया था, फिर मैं क्यों कर रहा हूँ सो ये तो भाई गलत हो गया। हाँ ये रहा, कल की वीडियो में मैंने इसको सॉल्व करवा दिया था। तो भाई यहीं तक इसको रखते हैं। ओ हो हमने इसको यहाँ गलत कर दिया था, सॉरी। पे 122 आएंगे, चलो ठीक है फिर से कर लेते हैं, इसमें क्या हुआ। ठीक है, तो 52 और 38 कितने हो गए मेरे मिलके, ये हो गए अपने 90 90, और यहाँ पे कितने हैं 20। अब भाई ऐसे मत काटना, सबसे पहले अपना ब्रैकेट सॉल्व होगा। सो 60 प्लस 9 लिख दिए, 122 में से 90 को हमें घटाना है, तो ये हमारा कितना बनेगा, ये 32, 32 आ गए, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। यहाँ पे हमने कितने लिखे 20। अब ये काटना चाहो तो आप काट भी सकते हो, ठीक है। देखो ऐसे नहीं कटेगा, नहीं ऐसे मल्टीप्लाई हो तो ऐसे कटेगा। अब जैसे कि देखो मैंने लिखा 60 प्लस, अब देखो 9 लिखे ऊपर है ब्रैकेट के अंदर। भाई ये दोनों किसके टेबल में आता है, भाई ये 2 के टेबल में भी आता है, ये भी आता है। आप कहोगे 32 क्यों आता है, भाई थोड़ा मैच्योर बनाओ, ठीक है बच्चे होने छोटे। सो अब देखो मुझे पता है कि ये 4 के टेबल में दोनों आते हैं, 16 के टेबल में ये आता, लेकिन ये नहीं आता। 4 के टेबल में 32 कितनी बार आते हैं भाई, 8 टाइम, और 20 कितनी बार आते हैं भाई, कहेंगे तो भाई हम 5 बार आते हैं। ओके, अब तो कुछ नहीं कट रहा है, तब हम क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल 5 से। सो 60 प्लस 9 का टेबल बोलना है, तो ये आगे 45 और 8। अब मैं सिंपल सा भाग देता हूँ 45 का, देखो ये रब काम है, और ये अपने 8। सो 8 का टेबल में कितनी बार बोलूँगा, तो 6 बार बोलने पे 48 आते हैं, तो हम कितनी बार बोल रहे हैं 5 बार, तो 5 बार बोलने पे कितने आ गए ये 40। अब देखो 45 में से 40 गए, 5 रहे, ये है बड़ा और ये है छोटा, तो हम उस गैप को ख़त्म करने के लिए पॉइंट के बाद क्या लगाएंगे 0। अब मैंने बोला 6 बार, तो ये आ गए 48। ठीक है, पॉइंट के बाद 1 या 2 नंबर हो, लेकिन जब 8 का डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड पूरी तरीके से हो ही जाता है। तो एग्ज़ाम में मत करना ऐसा, बट मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, सो पॉइंट तो लगाए, हम बताएंगे 0। अब मैंने बोला 2 बार, सो ये कितने बने 16, 20 में से 16 गए 4, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार देंगे, तो ये कितनी बार आ गया 5 टाइम। यानी कि जब 8 का डिवाइड किसी नंबर में करते हैं तो उसका भाग डेसिमल के बाद वो रुक जाता है। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग ये 9th क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं। तो 60 प्लस
भाग देने पे मेरे पास कितने आ गए 5.625। देखो 5 पूरा नंबर है और 60 भी पूरा नंबर है, तो ये तो जुड़ गए 65। 60 में पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो बस इसको लिख दो 625। तो अपना बहुलक निकल के कितना आ गया। सो ये अपनी लकी बहु निकल के आ गए 65.625। अब ये तो था प्रश्न नंबर 2। अब हम देखते हैं कौन सा, प्रश्न संख्या 3, जो कि ये रही। अब ये क्या कहता है कि ये डेटा दे रखा है जिसमें 200 परिवार है, इसके मंथली खर्चे दे रखे हैं और इसका बहुलक हमें निकालना है। साथ ही माध्य, अब माध्य मैं नहीं निकाल रहा हूँ, माध्य को आप खुद निकालोगे और कमेंट में इसका भी आंसर बताओगे। तो अभी हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। सो ये रही, जूम आउट, ओके ये रहा। आप देखो, आई होप थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। ओके सो देखो, तो इसमें भी हमें क्या निकालना है, सिंपल सा हमें ज्ञात करना है एक, अरे यार सॉरी, क्या ज्ञात करना है, यहाँ लिख देता हूँ माध्यक। अरे मैं यार सॉरी, बहुलक याद करना है, बहुलक। ये लकी बहु पता नहीं याद नहीं रहती है। सो राइट नाउ वी फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर इन दिस फ्रीक्वेंसी। तो हम देखेंगे कि भाई लकी बहु कैसे बनेगी जब इसको पसंद करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, यानी कि भाई सबसे बड़ा एफ है कौन सा। तो भाई हमने देखा तो 40 मिला, तो ये क्या बनेगा F1। एक से ऊपर क्या आता है 0, सो ये बना F0 और एक के बाद क्या आता है F2। तो जो अपनी F1 बनी ना, ठीक है, इसको हम करेंगे ऐसा लॉक, ठीक है। अब इसको थोड़ा जूम आउट करके समझा देता हूँ। सो राइट नाउ देखो, तो ये अपनी क्या बनी है F में जो ये वाला भाग होगा इसको तो हम कहेंगे L। ऐसे ही ना एग्जाम में से इंडेक्स बनाने के बाद पेन से निशान लगा लो कि ये हो गया L, हो गया। अब भाई हमें हैच भी चाहिए। हैच का मतलब इन सब में कितने कितने का गैप है, देखो 2500 से 3000 कब बना 500 जोड़ा, 3000 से 3500 कब बना जब 5000 जोड़ा, तो हैच भी मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं, देखो। सो फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस ब्रैकेट बना दिया, यहाँ पे लिखे F1, क्या घटाना है F0। इसको मैं फिर लिख रहा हूँ, F1 में से F0 गए, एक भी आ गया, 0 भी आ गया, कौन बचा F2, क्या बना ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आ गया हैच। और यहाँ फॉर्मूले में यहाँ पे क्या लिखना है 2। फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये MCQ फॉर्म में, तो इसलिए इसको याद करने का सिंपल तरीका, देखो इसका कॉपी पेस्ट ही हुआ, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। अब एक एक करके वैल्यू रखते हैं, देखो। तो भाई अपना L कितना आ गया 1500 यानी कि 1500, ठीक है। जो F1 होगा उसी का L लेने का, जिसको F2 और F0 है ना, उसके L से मतलब नहीं, हमने यही लेना, क्योंकि यही सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। गोभी बहु को छाने वाले कितने इधर 40, यानी कि सबसे बड़ा नंबर यही है, तो उसी का मान आएगा L वाला। तो भाई L कितना है 1500, प्लस का खास निशान रखना भाई लोग। F1 कितना है अपना 40 और F0 वो है 24। अब ब्रैकेट, अब F1 का डबल सॉरी इसका नीचे डबल लिखना है 2F1, या तो मल्टीप्लाई करके लिखो या फिर F1 का डबल हमेशा नीचे आता है। सो 40 के डबल कितने हो गए 80, माइनस F0 कितना है हमारे पास, ठीक है 24, थोड़ी सी बिहारी भी बोल लेते हैं, ठीक है 24 आ गया, एंड F2 33। ओके, सो अभी डीजे बदलने लग गए, और हैच हमारा है 500। सो राइट नाउ ये हमने लिख दिया। पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ये बाद में से काटना पीटना होगा। तो देखो 1500 लिखे हमने, प्लस का निशान, 40 में से 24 को घटाने पे कितने आते हैं हमारे पास 16। ओके, सो पहले तो ये क्या होगा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे क्योंकि इन दोनों के निशान समान है। तो हमने लिखे 80। अब ये 80 कहाँ से आए, इसका डबल, मुझे पता डाउट आया होगा। 24 और 33 कितने बने हमारे पास में 57, ये लिखे, और ये है 500। देखो तो फिर से हम लिख रहे हैं 1500 प्लस 16, 18। अच्छा 80 में से 57 को घटाने पे कितने आएंगे, ये भाई 3 जोड़ूंगा 23, ठीक है। तो भाई मैं इसको तो काटा पीट बहुत हो गई, 23 लिखा,
और ये आ गया हमारे पास में 500। अब हम क्या करेंगे, सीधा इसमें डिवाइड करते हैं। मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ तब तक इसे। सो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब करते हैं देखो आगे सॉल्व। सो ये है अपना 1500 प्लस, अभी कट तो नहीं रहा तो 16 का मल्टीप्लाई सीधा 500 से कर देता हूँ। तो ये आ रहा है मेरे 16 का टेबल 8 बार बोलने में कितना आते हैं 80, ये बने 8000। ओके, बटे में कितने हैं 23। अब 23 का भाग दूंगा मैं सीधा 8000 के अंदर। अब देखो भाग का काम इधर करते हैं, ये काम चीज़ें सीख लेना, नहीं तो यहीं पे आके जो क्या होता है भाई, कैलकुलेशन में कई बार मिस्टेक हो ही जाती है। तो ठीक है, तो 23 का टेबल मुझे 3 बार 23 का टेबल भाग देने का मतलब है सीधा 2 बार बोलने में 46 आता है, 3 टाइम बोलने पे कितना आएंगे ये 9 एंड 69, और 4 टाइम अगर मैं बोलता हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, और ये जब सोच पाओगे तभी जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यहीं पे आगे क्या होता है कि भाई एक बच्चे की मेंटलिटी बन जाती है कि यार मैथ बहुत टफ डिफिकल्ट है, जबकि डिफिकल्ट है ही नहीं, वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, बस कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। मैंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार इन मैथ में, बट आई ट्राई। ओके, सो राइट नाउ वी ट्राई 23 मल्टीप्लाई 4 से करके देखते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 12 ओके, और 8 और 1 92 आ रहा है, जो कि भाई इससे बहुत बड़ा है। सो हम क्या करेंगे 23 मल्टीप्लाई 3, सो 9 एंड ये 6। तो भाई 3 बार अगर मैंने टेबल बोला तो मेरे पास कितने आ गए 69। तो भाई मैंने इसको घटा दिया 69, अगर ये कितने आ रहे हैं 11। अब भाई देखो ये 0 उतरेगा। अब देखो 4 बार बोलने पे मेरे पास 92 आ रहे थे। ओके, तो अगर मैं 5 बार बोलता हूँ तो कितना आता, मुझे पता है 4 बार ही होगा, बट ट्राई करते हैं आप ही के लिए। सो ये हम फिर से करें 23 मल्टीप्लाई 5, 15 हासिल गई 1, 10 और 1 11, कितना आ रहा है भाई 115, जो कि 110 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ दया कि भाई 4 बार मुझे टेबल बोलना पड़ेगा। सो ये बने मेरे 92, घटाने पे कितने आ गए 18। अब देखो ये 0 उतरेगा, अब 180 बना। देखो कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मैं 23 का बारह 10 बार बोलता हूँ 230 आता है, जो कि इससे बहुत ज़्यादा है। 5 बार बोलने पे कितना है 115, यानी कि लमसम अगर हम देखें तो 7 या 8 बार टेबल बोलना पड़ेगा ये। तो ट्राई कर दे भाई। सो 23 का टेबल हमने 7 टाइम बोला। 21, ठीक है, 14 और 2 कितने हो गए 16, 161 आ रहे हैं। अब देखो मुझे तो पता 7 बार जाएंगे, अगर डाउट हो रहा है तो एक बार फिर देखते हैं हमें। सो 8 टाइम बोलने पे 24, ठीक है, 16 और 2 18, ऐसे बहुत ज़्यादा, यानी कि हमें कितनी बार बोलना है 7 बार। सो 7 बार बोलने पे आ गए 161। ये मैं कैलकुलेशन इसलिए हो सकता है कि इस कैलकुलेशन की वजह से वीडियो थोड़ी लंबी बने। ठीक है, मैं इसको स्किप नहीं कर सकता। ठीक है, बट क्योंकि ये सीखना भी ज़रूरी है, इसके बिना दुनिया अधूरी है। ओके, सो राइट नाउ अपन घटा देते हैं, 10 में से 1 गए 9, अब 7 रहे ना, 7 में से 6 गए 1, 19 रहा। ये हो गया भाई बड़ा, हंसने लगा, और ये हो गया छोटा। तो इसने कहा थम जा मेरा भाई, मैं आ रहा हूँ भी। ठीक है, सो ये पॉइंट लगा के क्या उतार दिया हमने 0। अब हमें टेबल बोलना है। देखो 180 था तब तो हमने बोला 7 बार, अभी 190 बन रहा है तो 8 बार बोलूँगा मैं, सिंपल सी बात है, देख लो। ओके, सो 8 टाइम हमने बोल दिया। तो ये कितने बने हमारे 184। आगे हमें सॉल्व नहीं करना क्योंकि पॉइंट के बाद 1 या 2 नंबर लेने। सो हमने लिखे 1500 प्लस ये 347.8, 347.8, तो ये जुड़ने पे कितने आ गए 1847.8, और ये हमारा क्या निकला बहुलक। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। कल भी एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पर हम 1-2 प्रश्न और करेंगे बहुलक का, और इसी के साथ इसे कहेंगे अलविदा और नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा हमारा माध्यक। ओके, सो आई होप यू कि ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा फ्री टाइम में, छुट्टियों के अंदर। तो कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई होप न्यू ईयर बहुत शानदार हो आपका, मतलब नया साल 2025। सो देखते हैं अभी।